श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। हमारा प्रथम तरंग चल रहा है भगवान, और इसमें अधिकारी का वर्णन और ज्ञान के अंतरंग साधन स्वामी जी ने बताए हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि जो ये कर्म हैं, ये जो हैं वो बांधते हैं, और बताया कि ना कर्मणाम न आरंभन निष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते, अर्थात कोई भी मलिन मन वाला पुरुष श्रौत व स्मृत आदि निष्काम कर्मों का अनुष्ठान किए बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकता, और बिना चित्त शुद्धि के वेदांत का श्रवण मनन व निधिध्यासन नहीं कर सकता, और उसके बिना आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और बिना आत्मा ज्ञान के मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार अंतःकरण शुद्धि के नाते निष्काम सगुण भक्ति तथा निष्काम यज्ञ आदि कर्मों को मोक्ष अथवा आत्मज्ञान का बहिरंग साधन कहा जाता है, और विवेकादिकों को ज्ञान का अंतरंग साधन कहा जाता है। बहिरंग अर्थात दूर तथा अंतरंग माने समीप। भेद भक्ति तथा यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करके तथा उसके साधन स्त्री धन पुत्र आदिकों में आसक्ति को छोड़कर जो वेदांत के श्रवण व मनन आदि में प्रवृत्त होता है, वह साधक ज्ञान का अधिकारी है। ज्ञान के अधिकारी में यज्ञादिक संभव नहीं है, इसलिए उन्हें दूर अर्थात बहिरंग कहा जाता है, और विवेकादिक ज्ञान के अधिकारी में रहते हैं। विवेकादिक जो ज्ञान के अधिकारी में रहते हैं, इसलिए उन्हें समीप अथवा अंतरंग कहा जाता है। उनमें भी इतना भेद है। विवेकादिकों का वेदांत श्रवण में उपयोग है, और श्रवणादिकों का ज्ञान में उपयोग है। इसलिए विवेकादिकों का मतलब लिया यहाँ पे विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षा की अपेक्षा से श्रवणादिक अंतरंग हैं, और उनकी अपेक्षा से विवेकादिक बहिरंग हैं। यद्यपि विवेकादिकों को भी ज्ञान के अंतरंग साधन ही सभी ग्रंथों में बतलाया है, बहिरंग नहीं, परंतु विवेकादिकों का ज्ञान के साधन श्रवण में प्रत्यक्ष फल है, और श्रवणादिकों की तरह श्रवण मनन निधिध्यासन की तरह विवेकादिकों जिज्ञासु को उपाधेय इनकी ग्रहण करने योग्य हैं। यज्ञादिकों की तरह हे मतलब छोड़ने योग्य नहीं है। इसलिए उन विवेकादिकों को ज्ञान का अंतरंग साधन कहा जाता है, और यज्ञादिकों की अपेक्षा से भी अंतरंग समीप है, इसलिए भी उन्हें अंतरंग साधनों में गिना जाता है। हमने यहाँ केवल श्रवणादिकों की अपेक्षा से ही विवेकादिकों को बहिरंग साधन कहा है। और विचार से देखिए तो ज्ञान के मुख्य अंतरंग साधन तत्वमसि आदि महावाक्य हैं, श्रवणादिक भी नहीं, क्योंकि श्रवण मनन तथा निधिध्यासन ज्ञान के साक्षात साधन नहीं है, किंतु बुद्धि के दोष जो असंभावना और विपरीत भावना है, उनको नष्ट करके परंपरा से ज्ञान में उपयोगी हैं। अब श्रवण मनन आदि किस प्रकार असंभावना और विपरीत भावना को नष्ट करते हैं, इस बात को समझने के लिए पहले श्रवणादि तथा असंभावनादि का स्वरूप समझना पड़ेगा। श्रवण का स्वरूप समझाते हुए पंचदशीकार स्वामी श्री विद्यारण्य स्वामी महाराज जी तृप्ति दीप प्रकरण में लिखते हैं,
मंत्र है भगवान, वेदांतानां शेषणाम आदि मध्य अवसानतः ब्रह्मात्मेव ब्रह्म आत्म अन्येव तात्पर्यामिति धी श्रवणम भवेत। तो इसके अर्थ को जो भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।